नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में। मैं विपिन बड़गोती स्वागत करता हूं पुनः एक बार फिर। दोस्तों, आपको पता है कि लेखपाल का परिणाम जारी हुआ था, उससे संबंधित मैंने एक वीडियो जो संदिग्ध विद्यार्थी मेरिट के अंदर हैं उनको लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा या तो वो मेरिट के अंदर हैं या कहीं ना कहीं संदिग्ध के दायरे में वो आते हैं, तो उन्होंने मेरे से कुछ सवाल जवाब करे, कुछ कमेंट भी करी, लेकिन वो कमेंट थोड़ी नेगेटिव ही, यानी जो बात मैं उन तक पहुंचानी चाह रहा था वो शायद उसको ऐसे ही समझ रहे थे, यानी ये किसी अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। कई बच्चे बोल रहे थे कि जी आप अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, आप भर्ती को रुकवाने के लिए कर रहे हैं, आपके पास क्या प्रमाण है। तो बेटा, मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी सिर्फ इसलिए बनाई थी कि जो एसटीएफ के द्वारा जो संदिग्ध की संख्या बताई गई थी वो 15,000 बताई गई थी। उसी के बाद मैंने कुछ प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। एक प्रमाण जो एसटीएफ के द्वारा दिया गया है वो है, और एक जो भी सेंटरों पर जो भी संदिग्ध विद्यार्थी पाए गए थे उन सभी के बारे में एक एक डिस्कस करूंगा। और जो संदिग्ध विद्यार्थी हैं वो मेरिट के अंदर भी हैं, तो वो मेरिट के अंदर कैसे पहुंचे, यानी आयोग ने उनके प्रति कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करी, तो उसी से संबंधित जो बच्चे नेगेटिव कमेंट कर रहे थे उनको मैं दूसरी वीडियो इसलिए लेकर आया हूं कि वो अपने आप स्वयं देख सके क्या वाकई धांधली हुई, और धांधली हुई तो आयोग ने और सरकार ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। एक बार देख लो, पहले पीछे भी दिखाई दे रहा है, यहां आपको प्रमाण दिखाई दे रहा है, इस प्रमाण को मैं ओपन करके आपको पीछे भी दिखाऊंगा। और ये बेटा वीडियो नंबर कौन सी है, ये वीडियो नंबर बेटा सेकंड है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी, उसको जाकर देखिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन दूसरी वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा आपको प्रमाण देना है, क्योंकि कुछ बच्चे नेगेटिव कमेंट कर रहे थे इसलिए। अब सीधा सीधा चलते हैं अपने जो टॉपिक है। देखो, मैंने बताया था कि लगभग ये कितने 15,000 संदिग्ध जो बताए गए थे, और ये बेटा मैंने नहीं बताई, ये एसटीएफ के द्वारा बताए गए हैं और जगह जगह पर बताए गए हैं। चलो सीधा चलते हैं पॉइंट पर। अगर मैं पॉइंट की बात करूं, एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी जिसको आप एसटीएफ के नाम से जानते हैं, उन्होंने प्रेस नोट संख्या 258 में 31/7/2022 को एक नोटिस जारी किया। उस नोटिस में आप देखेंगे दिनांक 31/7 को आयोजित राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर सोल्वर बैठाने, अन्य माध्यम से विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर अनुचित तरीके से परीक्षा में सुचिता भंग करने वाले सोल्वर, गैंग लीडर व अभ्यर्थियों सहित कुल 18 व्यक्तियों को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये कब की बात है, ये यानी जो आपकी 31 तारीख को परीक्षा हुई थी राजस्व लेखपाल की, उस दिन की बात है। अब आगे चलते हैं। अब उन्होंने कहा है कि ये जो 18 व्यक्ति पाए गए मौकों से विभिन्न जनपदों से गिरफ्तार किए गए हैं। अब ये जो हैं ये कहां से हैं मैं बता देता हूं। ये अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी के कुल 501 परीक्षा केंद्रों पर पाली हुई, जिसमें विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न टीमों और इकाइयों को निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में सभी टीम इकाइयों द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अब मैं आपको एक बात यहां बता दूं, देखो ये लाल प्रताप सिंह पुलिस उपाधीक्षक है, उपा अधीक्षक है जो एसटीएफ के हैं। अब इन्होंने कहां कार्रवाई करी है, देखो परीक्षा केंद्र आरपी रस्तोगी, ये कोतवालपुरा है, और बांस फाटक, और ये बात हो रही है वाराणसी की। यहां पर दिलीप गुप्ता पुत्र जगदीश प्रसाद हैं, ये पहला सेंटर है। ये दूसरा सेंटर कहां है, परीक्षा केंद्र ईश्वर प्रेम विद्या मंदिर नैनी प्रयागराज। ये तीसरा है डीपीएस, और ये भी कहां है आपका नवाबगंज कानपुर। ये किसके निर्देशन में हुई आप देख सकते हो, लाल प्रताप सिंह जो पुलिस उपाधीक्षक है एसटीएफ के, इन्होंने यहां पर कार्रवाई करी। उसके बाद लखनऊ से कौन है, श्री प्रेम कुमार शुक्ल हैं जो पुलिस उपाधीक्षक हैं एसटीएफ के, उन्होंने करी 3 जगहों पर। एक जगह कहां है, ये आप देखेंगे लखनऊ में, परीक्षा केंद्र है एजल कार्मल इंटर कॉलेज, ठीक है, उसमें भी 2 लोगों पर कार्रवाई की गई 2 जगह पर। उसके बाद मेरठ में भी कार्रवाई की गई, आप यहां प्रयागराज में भी की गई है, और यहां नकल। अब यहां इन्होंने क्या क्या चीजें लिखी है एसटीएफ ने, यहां देखो, नकल व शिक्षा माफिया
डो के बाद है डे के एल के पटेल के करीबी संदीप पटेल पुत्र ओमकार नाथ पटेल निवासी अनंतपुर थाना बहरिया जनपद प्रयागराज के माध्यम से पेपर में उत्तर कुंजी प्राप्त। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो उनके पास ये उत्तर कुंजी कहां से आ गई? यानी अगर आयोग के द्वारा या किसी विद्यालय के द्वारा उत्तर कुंजी लीक नहीं हुई तो इनके पास कैसे आ गई? पहली बड़ी बात आप ध्यान रखें। दूसरी बात, प्राप्त कर अभ्यर्थियों को अलग अलग मोबाइल के माध्यम से अब कितने बच्चों को यह भेजी गई है इसका कोई अंदाजा आपके पास नहीं है। उसके बाद सहयोगी दिनेश कुमार यादव सोनू कुमार पासी के साथ इनको 100 मीटर के दायरे से पकड़ा गया है। अच्छा जी, जिसमें 15 ब्लूटूथ ईयरबड, 6 अदद सिम कार्ड, ये इतनी सारी चीजें पकड़ी गई हैं। और अब आप समझिए जो बच्चे पकड़े गए हैं उन पर कार्रवाई हुई, जिन बच्चों पर संदिग्ध है उन बच्चों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये कब का नोटिस है? ये 31/7 का ये एसटीएफ का नोटिस है। और ये मैं उन बच्चों को प्रमाण दे रहा हूं जो पहली वीडियो बनाने पर क्या कर रहे थे, नेगेटिव कमेंट कर रहे थे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सही चीज के लिए आवाज उठाता है तो उसको बंद करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। बेटा ये मैं आपकी भलाई के लिए बात कर रहा हूं। अगर आप भविष्य में कोई एग्जाम देते हैं और आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तब आपको पता लगेगा कि असलियत क्या होती है। उसके बाद में आपको दूसरी कुछ एविडेंस देता हूं। अब एक नोटिस 3 अक्टूबर 2020 को विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन को सौंपा गया। इसकी अनुभाग 2 संख्या R317/222। ठीक है, अब ये क्या करा गया है कि जहां जहां पर जो भी कार्रवाई की गई है उनके बारे में सारी टिप्पणियां हैं। जैसे प्रयागराज में विद्यालय कोड 1411 वहां पर कार्रवाई हुई है। प्रयागराज में 1864 है विद्यालय कोड अंकित विद्या निकेतन। प्रयागराज 1290, प्रयागराज 1293, प्रयागराज 1293 ये 2 बार अंकित है। प्रयागराज 1251, प्रयागराज 1444, प्रयागराज 1301, प्रयागराज 1480। इन केंद्रों पर यहां देखेंगे और ये एक केंद्र नहीं बेटा, टोटल आपके 87 केंद्र है। कितने? 87 केंद्र हैं जिन पर कार्रवाई की गई है एसटीएफ के द्वारा। और इन्हीं के द्वारा क्या बताया गया था, लगभग के जी 15,000 संदिग्ध इस परीक्षा में बैठे हैं। लेकिन पकड़े कम गए हैं। लेकिन जो पकड़े नहीं गए हैं तो उन्होंने भी तो किया है भाई, नकल उन्होंने भी की है। अब आगे प्रमाण यहां आप देख सकते हो प्रयागराज में इतने बड़े स्तर पर। उसके बाद प्रयागराज यहां 19 तक प्रयागराज है आप देखेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे प्रयागराज यहां 28 जो केंद्र हैं प्रयागराज के। आप समझ सकते हो केवल प्रयागराज में कितने बड़े स्तर पर धांधली हुई है। जो बच्चे देख रहे थे कि सर आप अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं आप भर्ती रुकवाने के लिए कर रहे हैं। बेटा ये आप प्रमाण देख लो, ये मेरा नोटिस नहीं है, ये विशेष सचिव को लिखा गया एसटीएफ का नोटिस है। ध्यान से देख लो इसको, रिसर्च कर लो इस पर। ठीक है, उसके बाद लखनऊ में 29, आप लखनऊ को देखोगे, लखनऊ पर आप देखो 29 से शुरू हुआ और 35 तक जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उसके बाद गोरखपुर 36, गोरखपुर 1010, गोरखपुर 1172, गोरखपुर 1082। वाराणसी में आप देखेंगे, आप वाराणसी में देखेंगे, देखो कितने बड़े स्तर पर जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है। देखिए 59। उसके बाद वाराणसी, यहां आप देखेंगे जौनपुर 1107, जौनपुर 1110, 1152 जौनपुर। उसके बाद कानपुर, देखो ये मैं बड़े सिटी की बात कर रहा हूं। वाराणसी के बाद क्या आ गया, जौनपुर आ गया, कानपुर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका यहां मिर्जापुर है, एटा है, फिर से प्रयागराज आ गया है। ठीक है, लखनऊ फिर से आ गया है। ठीक, उसके बाद फिर मथुरा भी है, यहां देखेंगे गाजीपुर है, मुजफ्फरनगर है, बलिया है। ठीक है, उसके बाद फिर कौन सा आया है, ये पुणे, वो ही दोबारा निकल के आ गए हैं। और लास्ट में फिर यहां आपका 87 गाजीपुर। यानी ये मेरे द्वारा नहीं है, ये 87 केंद्रों पर एसटीएफ के द्वारा क्या की गई, कार्रवाई की गई है। सारे गौर से देख लो, अगर नहीं होती ना बेटा तो एसटीएफ पागल नहीं है, तुमसे ज्यादा दिमाग रखती है वो, तुमसे ज्यादा एजुकेटेड क्वालिफाइड है वो। यहां बोलने से कुछ नहीं होता। और जो बच्चे कम से कम, जिन बच्चों का भला नहीं हो सकता, कम से कम उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो उनको तो होने दो। कम से कम चुप तो रहो, बैठ के देखते तो रहो। अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश कर रहा तो उसको दबाओ मत। ठीक है, आगे देखो यहां 87 केंद्रों पर हुई है। उसके बाद और प्रमाण देता हूं। अब देखो यहां
यहां ये एक मैंने कटिंग निकाली है। लेखपाल भर्ती में परीक्षा में सोलवर गैंग की सेंधमारी, प्रयागराज से लेकर बरेली तक 21 लोगों को किया गया गिरफ्तार। ये इन चेहरों को देखिए आप, ये जो चेहरे हैं ना ये, और ये ऐसे चेहरे नहीं हैं, आप देखेंगे इन पर मोहर लगी हुई है, नाम लिखा हुआ, और वहीं पर एसटीएफ के द्वारा फोटो खींचे गए हैं जिस क्लासरूम में उनके साथ क्या की गई थी, परीक्षा को करते हुए, नकल करते हुए पकड़ा गया था। अब दूसरी बात, अब एक रितु सिंह है बेटा, ये रितु सिंह है, ओबीसी में महिला है, ठीक है। इन्होंने प्रयागराज में पेपर दिया। अब देखो ये आंसर कुंजी आपको दिखाई दे रही है। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो आप पहले तो पेपर लीक का ये देखें, उत्तर कुंजी कहां से आ गई, आंसर की कहां से आ गई। अगली बात, अब आप ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर और आप इनका जो रोल नंबर है इनको नोट करिए। अब इनका नाम आप कहां देखेंगे कि इनका क्वालिफाइड हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर इन पर कार्रवाई हुई तो इनका नाम इसमें क्यों आया, क्या कार्रवाई हुई तो रितु सिंह का नाम आप देखेंगे कि जो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 53909562128182, यही नाम यहां है 53909562128182। ये क्यों है, आप रोल नंबर देखेंगे, सेम रोल नंबर है, ठीक है, सेम रोल नंबर 00191794 00191794। ये रितु सिंह का नाम क्यों आया अगर कार्रवाई हुई। उसके बाद यहां देखो, ये प्रयागराज में ही क्या एक पेपर के द्वारा एसटीएफ ने लेखपाल की भर्ती की खोली पोल। अब इसमें क्या एसटीएफ ने जताया है 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी शामिल होने की आशंका। बेटा ये मेरे द्वारा नहीं है, ये मेरे द्वारा लिखी हुई बात नहीं है, ये एसटीएफ के द्वारा। ये क्यों हो गया ऐसा, अगर सब कुछ सही है तो ऐसा क्यों हो गया। और दूसरी बात, जो बकवास कर रहे हैं ना बच्चे, बेटा कम से कम अगर अच्छे बच्चों के लिए खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम चुप बैठने की आप क्षमता रखो। आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि गलत चीज का विरोध कर सको। अगर नहीं कर सकते तो शांति में बैठकर तमाशा देखने का काम करो, हर चीज में घुसने का प्रयास मत करो, ठीक है। दूसरी बात, एक बात मैं आपको बता देता हूं, क्या जो भी बच्चे इस परीक्षा में किन्हीं 1 या 2 नंबर से रह गए हैं तो बेटा वो किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में बच्चों का संगठन इकट्ठा कर क्या डाल सकते हैं, रिट डाल सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे भर्ती को रुकवाई जाए, लेकिन भर्ती में क्या की जाए, उचित तरीके से क्या की जाए, इसमें जो संदिग्ध बच्चे हैं उनको बाहर निकाला जाए। क्या अभी आज तक कुछ ऐसा हुआ है, क्या आज तक ऐसा हुआ है कि जी 100 नंबर की परीक्षा हो और उसकी मेरिट कहां गई हो, 82-83 के आसपास गई हो, जिसमें 1/4 की क्या हो, नेगेटिव मार्किंग हो। क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसा आज तक किसी परीक्षा में हुआ है। लेकिन क्या है, कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, वो सिर्फ ये देख पाते हैं कि जी जिन बच्चों का नंबर है। बेटा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनके नंबर नहीं बैठने के, आधा घंटे पहले देखोगे जब इतने नंबर आ पाएंगे। बेटा 75 नंबर आने पर ना 100 में से बाद में डी लिख जाता है, डी डिक्टेंशन। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। अगर कहीं पर कार्रवाई हो रही है और कहीं पर कुछ संदिग्ध दिखाई दे रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। हम 1 महीने बाद उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, 2 महीने बाद मिल जाएगा, लेकिन इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे संदिग्ध हैं जो गलत तरीके से भर्ती हुए हैं, उनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अच्छे बच्चों के पद को खा रहे हैं। आप इस बात को क्यों नहीं समझते। जब तक आप सही बात के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक हर भर्ती में ऐसा ही होगा। और अगर यह भर्ती कोर्ट जाती है तो दिक्कत क्या है, 1 महीने लेट होगा, क्या तब तक वो वेट नहीं कर रहे थे। जो बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं वो 1 नहीं 2 महीने अगर भर्ती रुक जाएगी, इसमें जो संदिग्ध बच्चे बाहर निकल जाएंगे, जल्दीबाजी क्या है भाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दिक्कत क्या है। लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत है कि जी आपने वीडियो क्यों बनाई, सब कुछ सही है। अरे सब कुछ सही है तो 83 नंबर पर मेरिट जाने का मतलब क्या बनता है, बताइए आप। और सबसे ज्यादा प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ में सबसे ज्यादा क्यों है। आज तक पश्चिम में केवल मुजफ्फरनगर और मेरठ के अलावा कहां कोई बच्चा नहीं पकड़ा गया। और इतनी मेरिट हाई जाने का मतलब है बेटा कि वाकई धांधली हुई है, एसटीएफ ने भी इसको माना है। और बेटा मैं आपको बता दूं, लगभग 15,000 ना सही, अगर मैंने मान लिया कि लगभग 5,000 बच्चे भी इसमें संदिग्ध हैं तो बेटा संदिग्ध हैं।
अगर उत्तर कुंजी एक बच्चे के पास से पकड़ी गई है तो इसका मतलब पेपर लीक है। और जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे पकड़े जाते हैं, आप भली बात ही जानते हो केवल वो दिखाई देता है जो पकड़े गए हैं, जो नहीं पकड़े गए वो तो मेरिट के अंदर हैं। तो कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? पेपर को कैंसिल कराया जाना चाहिए, संदिग्ध को बाहर निकाला जाना चाहिए, मेरिट कोई ना कोई ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए कि जिन बच्चों के हाईएस्ट मार्क है उनको नोटिस दिया जाना चाहिए कि आप बताएं कि ये नंबर आपके कैसे आए। बहुत सारे तरीके हैं आयोग के पास, और ये तब हो सकता है जब इसमें कोर्ट या सरकार इंटरफेयर करे। विधायिका अपने स्तर से या न्यायपालिका कार्यपालिका जिस भी स्तर से होता है बच्चों को न्याय दिलाने का काम करे। और मैं बड़े जितने भी चैनल हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी क्या काम करें, सरकार पर दबाव बनाए, आयोग को नोटिस दे, बच्चों के हित में खड़े हों और ये जो संदिग्ध हैं इनके साथ कभी खड़े ना हो। आप भली भांति जानते हो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 100 में से 83 नंबर पर कोई मेरिट गई हो जहां 8000 पद हो? बेटा 8000 पद बहुत होते हैं, कोई 100 या 200 पद नहीं है कि 100 या 200 पद में मेरिट पहुंच गई इतनी। ठीक है, दिल्ली पुलिस की सेंटर की भर्ती है, 65 और 67 नंबर पर मेरिट गई है, आप भली भांति जानते हो। लेकिन क्या करें, कोई अगर सही के साथ खड़ा होता है तो उसको भी बातें सुनाई जाती हैं। चलो बहरहाल बेटा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, अब भी खड़ा हूं, और नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कुछ और डिटेल मिलेंगी तो मैं डिटेल लेकर और भी आपके सामने आऊंगा। लेकिन आप अपनी आवाज आयोग तक, उसके बाद कार्यपालिका तक, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपिए, गृह मंत्री को, आयोग के सचिव को, अध्यक्ष को, और अगर बात नहीं बनती तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। जो बच्चे प्रयागराज से बिलोंग करते हैं वो खासकर इस चीज को लीड करें, जो लखनऊ से करते हैं वो लीड करें। ठीक है, बाकी अगर मेरी जरूरत पड़ती है तो आप चैनल पे इंक्वायरी नंबर है वहां पर कॉल कर सकते हैं। और जब तक आप देखो, आप अगर 1 या 2 महीने चीजें डिले होती तो दिक्कत क्या है भाई? क्या वो 1 या 1.5 या 2 साल से नहीं रुक रहे थे? बताओ कैसी बात है, कैसी बेबुनियाद बातें करते हैं बच्चे। चलो मैं बेटा अब अपनी वाणी को विराम देता हूं, ठीक है, और जरूरत पड़ी तो मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा आपके साथ में चीजों को स्पष्ट करने के लिए, अगर मुझे चीजों की डिटेल मिलती है। और जो बच्चे इस परिधि के दायरे में हैं, आसपास हैं, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे डिटेल भेज सकते हैं इंक्वायरी नंबर पर। और मैं आपको क्या कर सकता हूं, 2 नंबर मैं यहां पर आपको लिख देता हूं, जो हमारे चैनल का नंबर है मैं उसको लिख देता हूं 63 97 64 97 और 11। आप इस नंबर पर क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पर डिटेल भेज सकते हो, कोई भी कांटेक्ट कर सकते हो। और यहां पर भेजकर अगर कोई बच्चा चाहता है तो यहां से बोलकर मेरा पर्सनल नंबर भी ले सकता है। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, किसी भी परिस्थिति में खड़ा रहूंगा। ठीक है, आप नंबर दोबारा नोट कर लें, 63 97 64 97 और 11। आप इस नंबर पर कोई डिटेल भेज सकते हैं, किसी प्रकार का कोई सजेशन, कोई कार्रवाई करने के लिए, तो आपका भाई सदैव आपके साथ खड़ा है। और मैं अब अपनी वाणी को देता हूं विराम। प्लीज अगर आप सही के साथ खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम चुप बैठने का काम आप लोग जरूर करें, जो संदिग्ध हैं या संदिग्ध के साथ हैं। तो अपनी वाणी को देता हूं विराम। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।